यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और कुछ दोस्त जो है वो यूट्यूब पर ही सवाल कर देते हैं कि भाई मैंने अपने हाथ की फ़ोटो भेजी, आप इसका जवाब दे दें। तो प्यारे दोस्तों, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि यूट्यूब पर भेजे गए किसी सवाल का जवाब हम नहीं देते। अगर आपको कोई सवाल करना है और उसका मुफ्त जवाब अगर आपको चाहिए कि मुफ्त जवाब दिया जाए, तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के ऊपर जो ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपने हाथ की फ़ोटो भेजें और कोई भी सवाल भेजें। और उसके साथ अगर आप अपना नाम देना नहीं चाहते, बहुत से ऐसे हमारे ख़वातीन और बच्चियाँ और बहन भाई हैं जो अपना नाम शो नहीं करना चाहते, तो अपने नाम के साथ ये भी कर सकते हैं कि नाम से पहले एस कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, टी कर दें, सी कर दें, कुछ भी यानी कोई कोड वर्क लगा लें जिससे आप पहचान सकें कि ये आपके ही सवाल का जवाब है। लेकिन उसके साथ कोशिश कीजिएगा शहर का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर एस नाम के 4 सवाल आएंगे तो चारों सवालों के जवाब आपके तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए शहर का नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका सवाल का जवाब है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की, बहुत सी बच्चियों ने फरमाइश की कि हाथ में 2 शाखा लकीर जो होती है, इसका क्या मतलब होता है। और 2 शाखा एक लकीर नहीं, सारी की सारी लकीरें अगर 2 शाखा हों तो उसका क्या मतलब है। और अगर आगाज़ में 2 शाखा बन रहा है या उसके जहाँ वो ख़त्म हो रही है वहाँ पे 2 शाखा बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको वो बना के बताता हूँ लकीरें। इन लकीरों को अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में ज़रूर तलाश करें। कुछ लोग कहते हैं जो आपने कह दिया तो वो ठीक हो गया, बिल्कुल उसी तरह से नहीं, हमने कुछ ठीक नहीं कहा। हम जो बात कर रहे हैं कि ये लकीर ऐसी है, इस लकीर का ये मतलब है, इस लकीर का ये मतलब है, इसको आप मत माने, इसकी पहले तस्दीक करें। अपने हाथ में देखें, अपने दोस्तों के हाथ में देखें, अपने बहन भाइयों के हाथ में देखें, फिर होगा कि आपको वो बात लगेगी कि जो बात हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आप इस तरह से अपने हाथ में सारी चीज़ें चेक करें और जो हम बताएं सेम वैसा ही हो, तो फिर हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है। इसके साथ साथ घंटी के निशान पर भी क्लिक ज़रूर करें और उस पर जो आल आए तो उस पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो, नया से नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बना के बताता हूँ, इसको तलाश कीजिएगा। अगर ज़िंदगी की लकीर 2 शाखा है, इस तरह से बनी हुई है, एंड में अगर ज़िंदगी की लकीर 2 शाखा बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आखिरी अयाम यानी आखिरी उम्र या तो 2 मुख्तलिफ घरों में गुजरेगी या 2 मुख्तलिफ शहरों में गुजरेगी, यानी कुछ अरसा एक शहर में, कुछ अरसा दूसरे शहर में। इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद अगर दिमाग की लकीर, ये दिमाग की लकीर मैंने बनाई, ब्रेन लाइन जिसे आप कहते हैं, ये अगर 2 शाखा है, इस तरह से 2 शाखा बन रही है, एंड में जाके 2 शाखा बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप डबलमेंट हैं। डबलमेंट से मुराद ये है कि आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस तरह के लोग जो ना किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने कहा जी मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ तो मैं परचून की दुकान लगा लेता हूँ, तो कैसा रहेगा। तो परचून की दुकान पर काम शुरू कर देते हैं। फिर एक दोस्त आके उनको कहता है यार परचून के काम में तो कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसा करो सीमेंट का काम करो, सीमेंट बजरी का काम कर लो, आजकल बहुत ज़्यादा लोग घर बना रहे हैं तो इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो उसने वो परचून वाला कैंसिल किया और इस तरफ आ गए कि यार जो सीमेंट का काम है इसमें बड़ा फ़ायदा, ये कर लूँ। आप जो सीमेंट के काम पर उन्होंने फोकस किया तो किसी ने आके कह दिया यार ट्रांसपोर्ट में बड़ा नफ़ा है, ट्रांसपोर्ट के काम में बड़ा फ़ायदा है, तो पता चला उसने उस सीमेंट का भी छोड़ दिया और ट्रांसपोर्ट की लाइन पर आ गया। तो इस तरह से ये लोग डबलमेंट होते हैं और एक काम यानी कर नहीं सकते, किसी भी काम में यानी डट नहीं सकते। उसके बाद अगर दिल की लकीर अगर 2 शाखा हो रही है, इस तरह से लकीर हो रही है आखिर में, तो इसके बारे में तो बहुत सी चीज़ें हैं। उसके सबसे पहले तो एक शायर ने कहा है, जैसे तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, यानी ये वो लोग होते हैं कि किसी के साथ दोस्ती, मोहब्बत या ताल्लुक़ हो तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके ही रहें। अगर आपसे अच्छा कोई मिला तो ये उस तरफ भी टर्न ले लेते हैं, उनसे अच्छा कोई मिला तो और आगे बढ़ जाते हैं, उनसे अच्छा कोई मिला तो और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनका दिल किसी एक चीज़ पर मुतमईन नहीं होता, किसी भी एक चीज़ पर मुतमईन नहीं होता।
ये हमेशा सोचते हैं कि ये कर लेंगे, फिर बाद में सोचते हैं कि यार ये मेरा महबूब जो है ना, इससे खूबसूरत कोई दुनिया में है ही नहीं। तो कुछ अरसे बाद जब आप उनसे मिलेंगे तो वो कहेगा यार वो तो बेकार था, ये जो है ना ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें ये क्वालिटी हैं। और कुछ अरसे बाद अगर आप मिलेंगे तो कहेंगे यार वो बेकार था, फलां बड़ा अच्छा था। तो यानी ये वो लोग होते हैं जो मैं तो गिरगिट तो नहीं कह सकता, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलना इनकी आदत में शामिल होता है। उसके बाद आगे लक लाइन के ऊपर, ये लक लाइन यानी किस्मत की लकीर। आज आप बोलेंगे कि मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की पटड़ी पे क्यों चल रहा हूँ, तो हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत सी हमारी बहनें बच्चियाँ ऐसी हैं, कहते हैं आप इंग्लिश में बता दिया करें ना प्लीज़, ताकि हमारी समझ में आए। तो इसलिए मैं आज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर गौर से देखें तो आपको समझ आएगा। बहरहाल जो है ना, हम किस्मत की लकीर पर बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें इंशाल्लाह मज़ीद यानी किस्मत की लकीर पर, और इसके अलावा शादी की लकीर पर, मोहब्बत की लकीर पर, इन चीज़ों को, सफ़र की लकीर पर भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। उज़ैरा ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में कितनी औलादें हैं और औलाद कब तक होगी। आपके हाथ में औलादों की 2 लकीरें मौजूद हैं और कब तक होगी, तो इसके लिए आप अपने शौहर के हाथ की फ़ोटो भी भेजें तो ये पता चल जाएगा कब तक होगी। बहरहाल 2 औलादों की लकीरें आपके हाथ में मौजूद हैं। रेहाना ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। रेहाना साहबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी शादी ख़ानदान में होगी। नईम ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे हालात कब बदलेंगे। नईम साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है, और जो वक्ती तौर पर जो प्रॉब्लम आपको आई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो प्रॉब्लम जो ना आगे जाके बहुत ज़्यादा क्लियर और बेहतर होती है, और हालात आपके अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे और बहुत बेहतर हो जाएंगे। नवीद ने सवाल किया है बावलपुर से, ये बताएं कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे। नवीद साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अच्छी है, लेकिन आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है कि जिसकी वजह से वो रुकी हुई है और उस प्लान पे आप काम कर रहे हैं या काम शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बेहतर होंगे, लेकिन कोशिश करें कि जो भी प्लान है उस पर जल्दी अमल दरामद करें ताकि कामयाबी आपको नसीब हो। एम मलिक साहब ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे, यानी कि माली पोजीशन मेरी कब बेहतर होगी। आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है बहुत अच्छी और बहुत ही उम्दा लकीर है, लेकिन आपको सख्त मेहनत और सख्त जदोजहद करना पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से आपको बड़े भरपूर तरीके की कामयाबी मिलेगी और यही साल आपके लिए अच्छा साबित होगा। ज़ैनब जावेद ने सवाल किया दुनियापुर से कि मेरे हाथ में औलादों की लकीरें बताएं। एक बेटा था, उसका इंतकाल हो गया, क्या मेरे नसीब में दूसरी औलाद नरीना है या नहीं। आपके हाथ में औलाद की लकीर मौजूद है और अल्लाह के फ़ज़ल से आपके हाथ में औलाद नरीना की 2 से 3 अलामतें मौजूद हैं जो कि आने वाले वक्त में हो सकती हैं। मुमताज़ ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में दौलत है या नहीं और मुझे दौलत कब तक मिलेगी। मुमताज़ से वो जगह तो हमें भी नहीं पता कहाँ से मिलेगी। बहरहाल आपके हाथ में किस्मत की लकीर जो है वो अच्छी और कामयाबी की लकीर मौजूद हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से 2022-2023 आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नईम ने सवाल किया टेक्सला से कि ये बताएं कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी और मेरे नसीब में दौलत है या नहीं, और ये बताएं कि मुल्क से बाहर का कोई सफ़र करूंगा या नहीं। आपके हाथ में नईम भाई सफ़र की बहुत सारी लकीरें मौजूद हैं, आप सफ़र करेंगे फिर उसके बाद कामयाबी भी इंशाल्लाह आपको नसीब होगी। कुर्तलैन ने सवाल किया हफ्साबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। कुर्तलैन साहबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो लव मैरिज है और अल्लाह के फजल से कामयाब भी नज़र आती है, वरना लव मैरिज बहुत कम कामयाब होती हैं। आदिल ज़फ़र साहब ने सवाल किया है बोस्निया से कि ये बताएं कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं। आदिल ज़फ़र साहब, आपके हाथ में शादी पसंद की नज़र नहीं आती, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और अपनों में होगी। ग़ुलाम अब्बास साहब ने सवाल किया पिंडी से कि ये बताएं कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं। ग़ुलाम अब्बास साहब, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी। इरम एहसान ने सवाल किया कराची से कि मेरी 3 औलादें हैं, ये बताएं कि मेरी और औलाद होगी या नहीं, मैं इलाज करवा कर थक गई हूँ।
आपके हाथ में औलादों की 3 अलामतें हैं, इसके अलावा तो कोई अलामत नहीं है। आगे चल के अगर कोई लकीर बन जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ये 3 औलादें आपकी खुशबख्त होंगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।